अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमान है और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीएस साइकोलॉजी किया। मैं काफ़ी अरसे से साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ और ये असाइनमेंट भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारी पहली असाइनमेंट होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लर्निंग लाइट हाउस आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया है जो कि आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। स्प्रिंग 2024 के असाइनमेंट नंबर 1 PSY 619 एंड 499 होगा। उसमें वेरिएबल्स कौन से होंगे, उसकी स्केल्स कौन से होंगे, उसकी पॉपुलेशन जिस पर वो रिसर्च कंडक्ट की जाएगी वो कौन से होंगे, इन सब का जिक्र हमने इन सब का आइडिया हमने इस असाइनमेंट में देना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हेल्पिंग मटेरियल है वो है हमारे पास एक टॉपिक फ़ाइल जो कि हमें मिल जाएगी 619 और 499 ए के डाउनलोड सेक्शन से। तो जब टॉपिक फ़ाइल हमने ओपन कर ली तो इसमें से हमने अपने 2 टाइटल जो हमें जिस पर हमारी गिरफ़्त हो, जिस पर हमें नॉलेज हो, वो हमने जो हमारे सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो हमने पिक करने हैं। जैसे कि मैंने साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और रेज़िलियंस इनको सिलेक्ट किया है इस असाइनमेंट के लिए। उसके बाद इनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैं गूगल स्कॉलर पे गया। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद मैंने अपना टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के बाद मेरे पास एक लिस्ट ऑफ रिसर्चेज़ आ गई। उसमें से जो मेरे सूटेबल रिसर्च थी, मैंने उसको ओपन किया, उसका लिंक ओपन हुआ। तो फिर मैंने फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। आप चाहें तो ना भी करें। पीडीएफ से पढ़ना मुझे ज़रा आसान भी लगता है और ज़्यादा मटेरियल ग्रास्प हो जाता है एक ही लुक में। इससे मैंने थोड़ी-सी नॉलेज ली कि ये टाइटल आपस में ताल्लुक़ कैसे रखते हैं। फिर इसके अंदर जो 2 वेरिएबल थे उनको मेज़र करने के लिए जो स्केल्स इस्तेमाल होने थे, उनको सर्च किया और उनको मैंने इस तरीके से डाउनलोड करके रख लिया अपने पास। डाउनलोड करने के बाद अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपनी असाइनमेंट को बनाऊँगा। तो ये मैंने अपना इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद ये टाइटल था हमारी असाइनमेंट नंबर 1 का। अच्छा, ये टाइटल है जो कि मैंने फाइनलाइज़ किया है अपनी रिसर्च का, रिलेशनशिप बिटवीन रेज़िलियंस एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक रेज़िलियंस, एक साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। इन दोनों को मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। आई होप कि आपको इन दोनों में से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। रेज़िलियंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगी। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम इसके अंदर तलाश करना चाहते हैं कोरिलेशन को और दूसरा हम इसके अंदर जेंडर डिफरेंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो हमने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें से हमने 3 हाइपोथेसिस शॉर्टलिस्ट किए। एक, कि देयर इज़ लाइकली टू बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रेज़िलियंस एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। कुछ सुपरवाइज़र्स कहते हैं कि आप पोलैरिटी डिफ़ाइन ना करें और कुछ डिमांड करते हैं कि आप पोलैरिटी डिफ़ाइन करें। पोलैरिटी मतलब कि आपकी रिसर्च आया कि पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही है वेरिएबल्स आपस में या फिर नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। तो मैंने पोलैरिटी को कंसीडर करते हुए ये असाइनमेंट को बनाया है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंस व्हाइल एक्ज़िबिटिंग रेज़िलियंस एंड व्हाइल एक्ज़िबिटिंग साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि चूँकि ये 2 अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, रेज़िलियंस और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, तो इसलिए आप 2 अलग-अलग हाइपोथेसिस बनाएँ। कुछ जगहों पे आपको ये इकट्ठा भी नज़र आ सकता है। तो मैंने अलग इसलिए की क्योंकि कुछ सुपरवाइज़र्स ये डिमांड करते हैं। उसके बाद हम अपना सैंपल डिफ़ाइन करेंगे कि इतने स्टूडेंट्स थे, उनका ये जेंडर है, इतने स्टूडेंट्स होंगे, सब कुछ होगा फ्यूचर टेंस में। ये उनका जेंडर होगा, उनकी एज रेंज इतनी होगी, उनका स्टडी प्रोग्राम ये होगा और अगर आप और भी कोई इसमें फैक्टर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फैक्टर आप उतने रखें, जितनों को आप मेज़र भी कर सकें और उनके ऊपर आप डिबेट भी कर सकें। अच्छा, कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी डालें। कौन से आपने शामिल किए हैं, कौन-सी एज के स्टूडेंट्स शामिल किए हैं और कौन-सी एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपने कुछ को एक्सक्लूड भी किया। उसके बाद इसका रीज़न कि आपने यही सैंपल क्यों उठाया है, ये भी बताना कुछ डिमांड करते हैं सुपरवाइज़र। उसके बाद हमारे डेटा कलेक्शन के टूल्स आ जाएँगे। टूल्स का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए हमने वेरिएबल को
मेज़र करना है। तो रेज़िलियंस स्केल हमने जो डाउनलोड किया था, उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस करना है और उसके बाद जो दूसरा स्केल था साइकोलॉजिकल वेलबींग उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस करना है। और लास्ट में हमने अपेंडिसेस के अंदर इनके स्क्रीनशॉट्स लगा देने हैं, दोनों स्केल्स। इस तरीके से हमारा ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और अगर आप किसी भी वजह से अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पाएँ, तो आप हमसे हमारी सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। इन बोथ केसेस यू हैव टू जस्ट टैप ऑन द नंबर